तुम मंदिर से अभी आ रही हो क्या? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नवरात्रि शुरू हो रही है ना, सबके घर में देवी देवता रहते हैं। हमारे घर में भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा देवसेना ने कहा। इसीलिए बाजार में घूम घूम कर ये सारी मूर्तियाँ लेकर आए हैं। अब देवसेना इन्हें अच्छे से सजा रही है। इस नाग की मूर्ति को कहाँ रखो समझ में नहीं आ रहा। रेंगने वाले जानवरों की 3 इंद्रियां होती हैं, तीसरी सीढ़ी पर रखिए। ठीक है। इसी बात के लिए गंगा साथ में चाहिए। आओ गंगा, ये सारी मूर्तियाँ ठीक से लगाई हैं क्या? वो एक बार देखो। आओ। बहुत देर से तुम घर में नहीं थी, इसलिए शायद तुम काल चक्र लेने गई होगी ऐसा लगा, लेकिन तुम आज भी लेकर नहीं आई। तुम कब लेकर आओगी यही मैं देखना चाहता हूँ। गंगा, ये देवी की मूर्ति कितनी सुंदर है, देखो ना। इसे मैंने सिलेक्ट किया है। कैसी है ये? वन देवी के हक का काल चक्र अपने स्वार्थ के लिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ। इस पर किसी की नजर पड़े उससे पहले माता के हक की चीज को उनके चरणों में रख देना चाहिए। गंगा, हाँ? तुम्हें देवी की मूर्ति देखना बहुत पसंद है ना? एक बार पास जाकर देखो। इसे ऊपर रखूं क्या? जरा पकड़ो। इसे वहाँ रखो। हाँ, उसे इधर दो और ये वहाँ रखो। और ये वहाँ रखो और ये वहाँ रखो। सही है, सही लग रहा है। वो मुझे तो हाँ, उस सीढ़ी पर रखो। ये यहाँ नीचे रखो। हेलो सर, कांग्रेचुलेशंस। हमारी कंपनी के शेयर जो डाउन हो गए थे वो अचानक से हाई हो गए सर। शेयर की वैल्यू जिस स्पीड से बढ़ रही है वो देखकर लगता है कि हम जल्दी 1 नंबर पर फिर से आने वाले हैं। ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत खुशी की बात है सर। आपने सच में खुशखबरी दी है। मैंने इस खबर की उम्मीद भी नहीं की थी। सच में बहुत खुश खबर है। आप कंटिन्यू देखते रहिए, मुझे बाद में फोन कीजिए। ठीक है सर। क्या हुआ अरुण, इतने खुश क्यों हो रहे हो? मामी, हमारी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ने लगी है। पहले जैसे हम नंबर 1 पर आ जाएंगे ऐसा मैनेजर ने फोन करके कहा। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मामी, थैंक्स। बहुत बढ़िया, हमने सारे देवताओं को सजाया और ये खुशखबरी आ गई। सच में इस काल चक्र में बहुत बड़ी ताकत है। अरे वृंदा, अरुण का दिया हुआ नेकलेस पहनना चाहिए था ना? वो मेरे पास नहीं है माँ। फिर किसके पास है? पापा ने उस दिन बुआ और मालती को बेल्ट से मारा था ना, उसी दिन मैं जब उनसे मिलने गई थी ना, तभी मैंने मालती को उसका नेकलेस दे दिया। इसके हाथ में दिया हुआ नेकलेस ये उसे देकर आई है। अरे हमारे ही नसीब में ऐसी बेटी क्यों पैदा हुई? उसे दिया है, इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं। ये क्या बोल रही हो? इस बात का इस्तेमाल करके आपकी बहन को बता सकती हूँ कि मैं कौन हूँ। सब लोग गोलू रखने के काम में बिजी हैं, तो हम चलते हैं।
ये काम वाली। नवरात्रि में रामायण पढ़े तो परिवार का भला होता है। मेरे कमरे में रामायण रखी है, जा जाकर ले आ। मैं तुम्हारे काम के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। फिर भी रामायण पढ़ने से अगर तुम दोनों में सद्बुद्धि आती है ना तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। दो। ये लो, अच्छे से पढ़ना। अरुण, हाँ, तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। अब क्या है, बोलिए ना। मेरे कमरे से 20,000 की चोरी हो गई है। कमरे में रखे थे तो चोरी कैसे हो गई? मैंने हर तरफ ढूंढ लिया अरुण, लेकिन कहीं नहीं मिले। ठीक है, इस बात को ज्यादा मत बढ़ाइए। वो पैसे मैं आपको दे देता हूँ। दीदी, ये बात तुम्हें पैसे के लिए बताने नहीं आई है। और पैसे किसने चुराया है, अगर इसका पता चला तो उसे हम पकड़कर चोरी करने से रोक सकते हैं, ये वो कहना चाहती है। ये बात भी सही है। अरे हाँ, आपने तो पूरे महल में सीसीटीवी कैमरा लगाया है ना, उसे चेक करके पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कहा अरुण। चलो मैं तुम्हें फुटेज दिखाता हूँ। हाँ चलिए। बैठो। ये लो अरुण। दीदी, तुमने आखिरी बार पैसे कब देखे थे ये बताओ। उसके बाद का अगर हम फुटेज देखेंगे तो अरुण का टाइम भी बच जाएगा। वो नवरात्रि के गोल रखने के लिए गई थी, उसी वक्त कमरे से पैसे गायब हो गए। उस वक्त क्या टाइम हुआ था मुझे नहीं पता। मतलब अंदाजा लगाओ 7 बज रहे होंगे। उसके बाद का अगर हम फुटेज देखें तो किसने चुराया है ये पता चल जाएगा। देखो ना अरुण। ठीक है। ये क्या?
वो काम वाली इसके कमरे में आकर गई है। इसका मतलब इसी ने चोरी की है। इन्होंने पैसे लिए होंगे, मेरा विश्वास नहीं हो रहा। सब पता चल जाएगा अरुण, चलो पूछ कर देखते हैं। चलो अरुण। हाँ? हाँ। ओ दीदी, बोलो बेटा। आप पर भरोसा करके काम पर रखा था, इनके कमरे में जाकर पैसे चुरा लिए। सत्यनारायण ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर इन्हें घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया है और अरुण ने भी विश्वास कर लिया। दिखने में तो अच्छे घर की दिखती हैं, फिर ऐसे काम क्यों करती हैं आप? बेटा, मैंने कभी दूसरों के पैसों पर नजर नहीं रखी है। इनके पैसे मैंने नहीं लिए हैं बेटा। तुम इन्हें ऐसे पूछोगे तो मानेंगी थोड़ी ना। हम आउट हाउस में जाके चेक करते हैं, पता चल जाएगा पैसे चुराए कि नहीं। चलो अरुण, हम जाकर चेक करते हैं। क्या देख रही हो, चलो अब। वृंदा को दिया हुआ नेकलेस तो मिलने दो, उसके बाद इनकी अच्छी खबर लूंगी। इनके पैसे मिल गए हैं अरुण। कहाँ रखे थे? इनके कमरे में ही रखे थे। पैसे उन्हें मिल नहीं रहे थे, इसीलिए उसे ठीक से ढूंढने की बजाय बेचारी इस माँ बेटी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। ये लीजिए आपके पैसे। मैंने भी बिना सोचे आप पर शक किया। अरुण, हाँ? ये नेकलेस का बॉक्स कहीं देखा हुआ लग रहा है। ये तो मालती के नेकलेस का बॉक्स है ना? अरे हाँ, हमें लगा था इन्होंने सिर्फ पैसे चुराए होंगे, लेकिन इन्होंने तो नेकलेस भी चुराया है। ये आपके पास कैसे आया? बताइए कैसे आया?
इन्होंने ही चुराया, खुद थोड़ी कबूल करेंगे। तुमने नेकलेस की चोरी की है तो सब बताना होगा। महल में और क्या क्या चुराया है वहाँ सबके सामने खड़ा करके इनसे पूछताछ करो। चलो अब। इन्हें देख के लगता है कि ये चोरी करेंगी। दीदी, आपने इन्हें काम पर रखा है, इसीलिए क्या इनकी साइड ले रही हैं? क्या हुआ है ये जाने बगैर इनकी तरफदारी मत कीजिए। ये सब मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। हमने इन्हें सबूत के साथ पकड़ा है और क्या क्या चुराया होगा पता नहीं। पहले इनसे पूछताछ कीजिए। इनसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेकलेस मैंने ही इन्हें दिया था। जब मालती के लिए नेकलेस लाए थे तब आप मेरे लिए भी नेकलेस लाए थे, याद है आपको? हाँ। ये वही नेकलेस है। नवरात्रि के दिनों में सब औरतें जेवर पहनेंगी, पर इस जवान लड़की के गले में कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने ही इसे थोड़े दिन के लिए पहनने दिया था। मैं कह रही थी ना, इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई सुनता ही नहीं। क्यों दीदी? गंगा ने आपको ये नेकलेस दिया था, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताया होता तो इतना तमाशा नहीं होता। बेवजह हम लोगों ने आप पर शक किया। बताएंगे तो शायद आप गुस्सा करेंगे, इसीलिए इन्होंने आपको नहीं बताया होगा। दीदी, बिना सजाने आप पर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। कोई बात नहीं बेटा। मामा, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले उस बात की अच्छी तरह से जांच कीजिए, फिर भूलिए ना। आपकी वजह से मैंने उन्हें क्या नहीं बोला। अब आगे से ऐसा मत होने दीजिए। दीजिए। ये लो। अब पता चल गया ना इनकी गलती नहीं थी, फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो जाओ अपना काम करो। चलो चलते हैं। देखो, जो हुआ उसका बुरा मत मानना, जाकर आराम करो। ठीक है दीदी। तुम यही काम करने यहाँ आए हो क्या? आप इन्हें घर से निकालने के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, इसका मतलब आपका इनके साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। क्या रिश्ता है ये वो भी नहीं बता रही हैं और आप भी नहीं बता रहे हैं, पर हम सच का पता लगाए बगैर चुप नहीं रहेंगे। वहाँ जो मूर्ति है ना, वो मेरी बहुत फेवरेट है। कौन सी? वो तीसरी सीढ़ी पे रखी है वो? हाँ क्या? भाई। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी। क्यों बच्चों,
देवी का आशीर्वाद लेने और प्रसाद लेने आए हो? गोलू तो सुंदर ही लगता है, लेकिन हमारे देश के लिए लड़ने वाले शूरवीरों की अगर मूर्ति यहाँ होती तो बच्चों को मैं उन वीरों की कहानियाँ सुनाती। दीदी बहुत हो गया, आप बेकार में कुछ भी मत बोलिए, वहाँ जाकर बैठ जाइए। वही तो, 4 अच्छी बातें बताने आई थी, वो तो सुननी नहीं है तुम्हें। जो करना है करो। चलो सब लोग हम यहाँ बैठते हैं। आओ। आप भी बैठिए। बैठो। नवरात्रि के दिनों में अगर घर में गोलू रखा तो घर में साक्षात कुल देवता आते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसी के लिए नवरात्रि में घर में गोलू रखा जाता है। सबसे पहले गोलू क्यों रखा जाता है ये आप सब जान लीजिए। आप बोर नहीं हो रहे हैं ना? अगर आप सब लोग मन से सुनने वाले हो तो मैं आपको इस बारे में बहुत जरूरी बातें बताने वाली हूँ, ठीक है? प्रसाद तैयार हुआ या नहीं पता नहीं। कीड़े, पेड़, पौधे, जानवर, इस प्रकृति में रहने वाले हम मनुष्य प्राणी जन्म में सबसे ऊपर रहने वाले, हमें अपनी मर्यादा का हमेशा एहसास रहने के लिए और प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान को शुक्रिया कहने के लिए हम गोलू उत्सव मनाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जीने वाले सारे जीव इस प्रकृति का शक्ति का रूप है, ये दिखाने के लिए ही गोलू रखते हैं, ऐसा थोर महात्मा ने इस बारे में बताया है। नवरात्रि में हम पूजा करने वाले देवी के मधुर मीनाक्षी, कांची मीनाक्षी, काशी विशालाक्षी ऐसे देवी के बहुत अवतार हैं। देवी पूरे गांव में रहती है, ऐसा देवी का एक ही अवतार है, वो है मतलब श्री मारिया अम्मन अवतार। नवरात्रि में देवी की कहानी को कोई बताएगा और बाकी लोग उसे सुनेंगे, ये भी एक पुण्य का काम है। इसीलिए श्री मारिया अम्मन की कहानी अब गंगा हमें बताएगी। सब लोग ध्यान से सुनिए। क्या कहा? गंगा? हाँ, गंगा? गोलू की कहानी तुम्हें कैसे पता? बाबूजी मुझे बचपन में हर साल नवरात्रि में गोलू की कहानी सुनाते थे। तुम्हें अपने पिताजी से पता चली? सुनाओ सुनाओ, हमें भी सुनाओ उनकी कहानी। हाँ ठीक है। जमदग्नि मुनिवर नाम के एक ऋषि थे। उनकी ऋषि पत्नी का नाम रेणुका देवी था। उन दोनों से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम है परशुराम। जमदग्नि ऋषि की नित्य पूजा के लिए श्री रेणुका देवी नदी के किनारे जाकर उस नदी किनारे की मिट्टी से कलश बनाती थी। उस कलश में नदी का पानी भरकर लेकर आती थी। एक दिन जब रेणुका देवी पानी लाने के लिए गई थी, तब गंधर्व राजा अपने प्रियतमा के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस वक्त गंधर्व राजा का सौंदर्य देखकर पल भर के लिए रेणुका देवी उसे देखते ही रह गईं। उसके बाद उन्होंने कलश बनाने की शुरुआत की। क्या बोल रही है? लेकिन उस वक्त उनके हाथ से कलश नहीं बन पाया। जमदग्नि ऋषि के पास आकर मिट्टी का कलश नहीं बन पाया, ऐसा उन्होंने बताया। जमदग्नि ऋषि ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा कि श्री रेणुका देवी गंधर्व राजा को देख रही थी। उन्हें बहुत गुस्सा आया। परशुराम को बुलाकर उन्होंने अपनी माँ के किए हुए कृति के लिए उनका सर काटने को कहा। पिताजी की बात को ना टालने वाला परशुराम श्री रेणुका देवी का सर काटने गया।
अरे बाप रे। रेणुका ने अपने प्राण बचाने के लिए एक चांडाल कन्या को गले लगा लिया। जब परशुराम रेणुका देवी को मारने के लिए उनके पास पहुँचे, तब चांडाल कन्या भी रेणुका देवी के साथ थी। तब परशुराम ने श्री रेणुका देवी का ही नहीं, चांडाल कन्या का भी वध कर दिया। परशुराम ने उन दोनों का सर काट दिया। परशुराम ने जमदग्नि ऋषि के पास जाकर कहा कि आपके आज्ञा के अनुसार मैंने अपनी माँ का वध कर दिया है। जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए। ऋषि ने परशुराम से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। तब परशुराम ने अपनी माँ को वापस मांग लिया। जमदग्नि ऋषि ने कहा, कमंडल से अभिमंत्रित जल लेकर अपनी माँ का सर और शरीर दोनों को साथ रखकर अगर उस पर जल छिड़का तो वो जिंदा हो जाएंगी। जहाँ माँ को मारा था वहाँ जाकर परशुराम ने जल्दबाजी में रेणुका देवी के शरीर पर चांडाल कन्या का सर रखा और चांडाल कन्या के शरीर पर रेणुका देवी का सिर रखकर उस पर अभिमंत्रित जल छिड़का। वहाँ तो दोनों ही वापस जिंदा हो गयीं, लेकिन परशुराम को उनकी गलती का बहुत पछतावा हुआ। मैंने मेरी अमान अवतार लेने के लिए ये काम किया है ऐसा सच बताकर इसके बाद मैं पृथ्वी लोक में रहूंगी ऐसा कहा। श्री रेणुका देवी यहीं रुक गईं। श्री रेणुका देवी का शरीर और सिर अलग होने की वजह से उनका श्री मारियम्मन नाम पड़ा और इसीलिए गोलू मनाते हैं। ऐसे ही अनेक रूपों में अवतार लेने वाली ये देवी सिर्फ हमारी भक्ति की वजह से नहीं तो संगीत सुनकर भी प्रसन्न होती है। इसीलिए आप में से एक को देवी के लिए गाना गाना होगा। हाँ सही है, कहानी सुन के बोर हो गई, कोई गाना गाओ। गंगा, तुम तो देवी की भक्त हो ना, तुम ही गाना गाओ। नहीं, गाने लगूंगी तो सब उठकर भाग जाएंगे। मुझे गाना नहीं आता। अब फिर दूसरा कौन गाएगा? सीता को गाने के लिए कहते हैं। हाँ। अरे रे, गंगा गाएगी तो यहाँ के लोग उठकर भाग जाएंगे, लेकिन अगर मैं गाऊंगी तो गोलू की सारी मूर्तियाँ भी भाग जाएंगी। दोनों भी नहीं गा रही है तो कौन गाएगा? देवी को प्रसन्न कैसे करेंगे? गाने वाला एक शख्स है। कौन है पापा? नवरात्रि के आखिरी दिन में गाने के लिए मैंने एक शख्स को बुला रखा है। क्या कह रहे हो? किसे बुलाया है? संगीत की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम है। सस्पेंस मत बढ़ाओ, कौन है बताओ ना अरुण। ऐसा एक भी मंदिर नहीं है जहाँ उसने गाया नहीं। सस्पेंस मत बढ़ाओ, बताओ कौन है। वो कौन है जब आएंगे तब पता चल ही जाएगा। बैग में कपड़े क्यों रख रही है? अरुण से मिलकर आपने अब तक जो भी झूठा नाटक किया है वो सब उसे बताने जा रही हूँ और ये घर छोड़ रही हूँ।
हमारे कहने पर अब तक तो अच्छा बर्ताव कर रही थी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? अरुण ने दी हुए नेकलेस पर सिर्फ मालती का ही हक है, ये मैंने बताया था और मैंने उसे दिया था। मैंने उस नेकलेस को दिया है ये पता होते हुए भी आपने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया। आज तक मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं आज तक आपकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब आपने बुआ और मालती को फिर से परेशान करना शुरू किया है, इसलिए मैं अब चुप नहीं रह सकती हूँ। अभी अभी मैं अरुण के पास जाती हूँ और उसे सारा सच बताऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। सच बताओगी तुम? सच बताओगी तुम? मारो, मुझे मार डालो, मैं सच बताने जा रही हूँ। रुक जाओ, तुमने अपना फैसला सुना है ना, अब मेरा फैसला देखो। मेरी तरफ देखो माँ, माँ देखो यहाँ माँ, माँ ये क्या किया तुमने माँ? माँ ये ऐसा क्यों किया माँ? माँ, माँ आंखें खोलो, पापा, पापा, पापा माँ को बचाओ माँ, पापा माँ को बचाइए पापा, पापा। मैं क्यों उसे बचाऊं? तुम हमारे बारे में सबको सच बताओगी, उसके बाद हम ऐसे बेइज्जत होकर जिंदगी कैसे जिएंगे? पहले उसने अपनी जान दी है, बाद में मैं अपनी दूंगा। पापा, पापा, पापा माँ को बचाइए पापा, डॉक्टर के पास लेकर जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, चलिए ना पापा, पापा उसे बचाइए पापा। अब हम जिंदा रहकर भी क्या करने वाले हैं? जाओ, तुम जाकर अरुण को सब सच बता दो, जाओ। नहीं पापा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी पापा, माँ को बचाइए आप पापा, आप दोनों भी मुझे चाहिए पापा, पापा बचाइए उसे पापा, पापा बचाइए उसे। मल्लिका, 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 तुमने इसके लिए अपनी जान क्यों दी मल्लिका? मल्लिका, मल्लिका, पानी लेकर आओ, जाओ, पानी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। मल्लिका, 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 आंखें खोलो मल्लिका, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ मल्लिका, मल्लिका, मल्लिका। हे, आंखें खोलो। बहुत बढ़िया, अपनी जान देने का झूठा नाटक करके तुमने वृंदा को हमारी तरफ कर लिया है। बहुत होशियार हो तुम। आप भी कम थोड़ी ना, आपने उसे अपने मरने की बात कहकर और ज्यादा परेशान कर दिया। नहीं, ये नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुमने खाई हुई नींद की गोलियां नहीं है, विटामिन की गोलियां है। ये किसी को पता ना चले तब तक ये नाटक करती रहो। वो सब मैं देख लूंगी। जल्दी इस महल की सारी जायदाद लेकर हमें यहाँ से निकल जाना है। इस बात को दिमाग में बिठाइए और जो कुछ भी करना है जल्दी से कीजिए। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मेरा अपना काम शुरू है। वक्त आने पर हमारा काम निपटाकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। मल्लिका, 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 पानी दो, पानी दो। ये लो, मुंह खोलो। हाँ, और थोड़ा सा मिलो, धीरे धीरे। हाँ, घबराओ मत, डरो मत। वृंदा कुछ नहीं बताने वाली है, तुम चिंता मत करो। और थोड़ा पी लो। हाँ, मुझे माफ करो माँ। माँ, चिंता मत करो, हमारी बेटी हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी।
गंगा ये लो। सीता, तुम आउट हाउस जाकर क्या मालती और उसकी माँ को लेकर आओगी? हाँ ठीक है। वहाँ पूजा के लिए सब लोग बैठने वाले हैं। वहाँ आना छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गंगा ने पूजा के लिए आपको बुलाया है। हम पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। ऐसे होते हुए सबके सामने कैसे मुंह दिखाएंगे? वहाँ कैसे आ सकते हैं? उस सत्यनारायण ने और मल्लिका ने आप पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की। फिर भी मैंने और गंगा ने आपकी साइड लेकर आपको बचाया था ना। फिर भी सबके सामने हमारी जो इज्जत जानी थी वो तो चली गई। मेरे दिमाग में एक ही सवाल है, अरुण ने वृंदा को दिया हुआ नेकलेस आपके पास कैसे पहुंचा? वृंदा ने ही लाके दिया था। क्या बोल रही हो? हाँ, उसने ही दिया था। फिर तो वृंदा अच्छी है क्या? हाँ, वो बहुत अच्छी है। सच बताऊं तो हमें जब घर में कैद करके रखा था तब वृंदा ने उसके दोस्त की मदद लेकर हमें वहाँ से छुड़ाया, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अच्छा, ऐसा है? हाँ, वृंदा को भी उसके पापा का झूठा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए वो बर्दाश्त कर रही है और चुप बैठी है। अगर वृंदा सच में इतनी अच्छी है तो उसकी मदद से हम सत्यनारायण और मल्लिका को इस घर से बाहर निकालेंगे। वक्त आने पर वृंदा से बात करनी होगी। ठीक है, वहाँ पर पूजा शुरू हो गई होगी। आप जल्दी पूजा करने के लिए आइए। नहीं, हम दोनों नहीं आएंगे। आप नहीं आएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। भगवान के लिए मेरे साथ तो चलिए। मालती चलो, आओ मालती चलो। लक्ष्मी, जी मैडम। ये लो, ये 5,000 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए रखो। मैडम, अरुण साहब मुझे अच्छा पेमेंट देते हैं, फिर आप क्यों मुझे पैसे दे रही हैं? तुम्हारे खर्चे के लिए दे रही हूँ, रखो, काम आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ सारा काम तुम रोज अकेले ही करती हो। ठीक है, अब तुम जाओ और थोड़ा आराम करो। मैडम, अभी बहुत से बर्तन धोने हैं मैडम। उसके लिए 2 काम करने वाली आउट हाउस में रह रही है ना, मैं उन्हें काम करने के लिए कहूँगी। तुम जाओ। सोच क्या रही हो? मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम। काम वाली, इधर आ। इस घर में सब लोग मेरे साथ बड़ी इज्जत से पेश आते हैं, लेकिन तुम मेरे सगे भाई की बीवी होकर मुझे काम वाली कहकर आवाज देती हो। मुझसे बेकार की बहस क्यों कर रही हो? इस घर में काम वाली बनकर आई हो, अगर काम नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? यहाँ पर बहुत सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, चलो मांजो इन्हें। घूर क्या रही है मुझे? काम कर, चल। सीता, उधर देखो। आओ।
माँ, आप क्यों बर्तन साफ कर रही हैं? हम में से किसी को बता दिया होता। मल्लिका ने मुझे तकलीफ देने के लिए ये सारे बर्तन धोने का काम सौंप दिया। अपने घर के काम करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं साफ कर दूंगी। तुम दोनों जाओ। तुम दोनों जाओ ना, मैं साफ कर लूंगी। ठीक है माँ। बाद में मुझे मेरी दोस्त शोभा को बुलाना था। हाँ, उसे बुलाया था क्या? देखा नहीं बुलाया ना? फोन करो, पहले उसे फोन करो। लिस्ट बनकर तैयार हाँ, है। तुम्हें किसे बुलाना है बताओ। तुम अभी आ रही हो, देखो। मैं जो नाम कह रही हूँ वो लिखो। शांति नगर की कृष्णा देवी। मैंने उन्हें पहले ही बुला लिया है। और उस रूपा को मत भूलना। हाँ ठीक है। प्रसाद बनाने वाले आने वाले थे। उन्हें बताया क्या? कल ही बताया है। मेनू में क्या क्या रखना है? ठीक है। पहले हमें क्या चाहिए डिसाइड करते हैं ना, उसके बाद बताएंगे। मैं सोच रही थी कि यहाँ अपने लोग काम कर रहे हैं और नाटक करने वाले लोग सोफे पर बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं। हमें कुछ करना ही होगा। गुलाब जामुन रखेंगे। गुलाब जामुन के साथ लड्डू केसर मावा वाले। हाँ ठीक है। मैं क्या कह रही थी? देवी, लक्ष्मी कहीं दिख नहीं रही, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। हाँ, मुझे क्यों बता रही हैं? लक्ष्मी नहीं है तो क्या हुआ? वो जो आउट हाउस में नई काम वाली आई है उसे बोल दो जाओ। मंजू, ये कैसे बोल रही है? इससे कॉफी मांग के गलती की। मुझे नहीं चाहिए कॉफी। मेरे पैरों में दर्द है, जरा मसाज कर दो तो। आप कमरे में बैठो ना, उस आउट हाउस वाली काम वाली को भेजती हूँ, अच्छी मसाज करेगी आपकी। हे भगवान। ये तुम मुझे मत बताओ, तुम मेरी बहनें हो ये सोच के शर्म आती है। किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद का ख्याल रख लूंगी। सुनो लीला, इतना गुस्सा क्यों आ गया? के लिए कहा था। घर के सारे लोग शिवानी माँ से घर का हर एक काम करवा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सब लोग आलसी भी हो गए हैं। ये सारे काम पर लग जाए ऐसा ही हमें कुछ करना होगा। कुछ भी भूलना नहीं। अरे छोड़ो ना, तुम अपना काम करती रहो। किस लिए? ये देखो, इन सबको बाहर के बर्तन साफ करने के लिए भेजना चाहिए, यही अच्छा रहेगा। इन सबसे कैसे बर्तन साफ करवाती हूँ देखो तुम। आओ। डेकोरेशन वाले को बता दिया है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया लगना चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ बातें भी कैसी होती है, इसे सुनने के बाद हम हैरान हो जाते हैं और अजीब भी लगता है। गंगा, शुरू जाओ। मैं शुरू करती हूँ। सीता, नवरात्रि की पूजा के लिए इस्तेमाल करने वाले बर्तन जो कोई भी साफ करता है उसे बहुत जायदाद और जेवर मिलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पुण्य भी मिलता है, ऐसा मंदिर में एक बड़े साधु ने बताया है। अरे, नवरात्रि की पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन साफ किए तो बहुत बड़ी जायदाद मिलेगी। हाँ, चलो हम दोनों चलकर बर्तन साफ करते हैं। चलो चलते हैं। आपको भी अगर जायदाद और सोना चाहिए तो आप भी बर्तन साफ करने के लिए चलिए। हाँ। अरे क्या सोच रही हो? जाएं क्या? गंगा, पूजा के सारे बर्तन कहाँ रखे हैं? बाहर। आपकी बहन जा रही है, चलिए हम भी चलते हैं। चलो चलिए चलिए चलिए। सब चले गए, आपको पुण्य नहीं चाहिए क्या? आप भी चलिए ना। मैंने शिवानी को काम पर लगा है, इसलिए लगता है ये भी मुझे काम पर लगाना चाहती है। आप क्या इतना सोच रही हैं? इस महल के लोग सब सुखी रहेंगे और अब दुखी रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा बताइए? चलिए ना अभी। नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे आप आइए तो। नहीं ना। आप मेरी बात तो सुनिए माँ जी। बात चलिए नहीं ना। ना। चलिए अब। चलिए 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 ना। चलिए। नहीं ना। आप बहुत हमारे अमीर साथ बन आइए। सकती है। चलिए।
आपको भी तो मुझे मिलना चाहिए ना। मैं पहले ही कह रही हूँ, बड़े बर्तन मैं साफ मैं क्या करूंगी। साफ ये करूं? सारे बर्तन मैं साफ करूंगी। ये वाले मैं करूंगी। खड़े खड़े देख के बर्तन साफ करो। लाओ मुझे। ओहो, जल्दी निकाल कर दो ना। क्या कर रही है? अरे ये मैं ले लीजिए। लाओ। ओहो, ये लो देवी। अरे उसे वहाँ नीचे रखो। हाँ ठीक है। ये लोग बर्तन धोने के लिए आपस में मुकाबला क्यों कर रहे हैं? अरे आइए ना। अरे माँ आइए चलिए ना। ना। नहीं ना, रहने दो। अरे चलिए कुछ ना। नहीं होगा, आइए ना। ओह, सीता और गंगा ने मिलकर इन दोनों को ये करने के लिए कहा है। देखा माँ, घर के सारे लोग मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप भी जाकर बर्तन साफ करोगे तो आपको भी नहीं, पुण्य मुझे मिलेगा। नहीं कमाना पुण्य। अरे चलिए ना। नहीं, रहने दो। सीता लेकर जाओ। चलिए मुझे चलिए रहने चलिए दो ना। चलिए ना आप। चलिए चलिए आइए, बैठिए आप यहाँ पर आइए। माँ आप उठ जाइए। नवरात्रि की पूजा के बर्तन साफ करके पुण्य मिलता है, इसीलिए हमारे घर के लोग ही बर्तन साफ करेंगे। आप उठिए दीदी, आप उठिए ना। चलिए आप। चलिए बहुत हो गया। आप आइए बैठिए। अरे ये साफ अरे कर रही बैठिए, है ना। पुण्य कमाना है ना। बैठिए बैठिए, जल्दी यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। अरे रहने बैठिए, दो आराम ना। से बैठिए। अरे आपको पुण्य कमाना है ना। क्या है ये करने सब? दीजिए। भाभी आप भी करिए, बर्तन साफ करिए ना, बहुत पुण्य मिलेगा। अरे उसे इसे नीचे अच्छे से रखो। साफ कीजिए, ऐसे ऐसे घिसकर एकदम अच्छे से साफ कीजिए। साफ। बिल्कुल इसे भी साफ सही। करना है क्या? हाँ। क्यों, इसे अमीर नहीं बनना होगा? पुण्य मिलेगा हाँ। आपको। क्यों, तुम हाँ, अमीर नहीं बनना चाहती? मुझे नहीं सीता? बनना, जितना है उतना काफी है। आप क्यों झिझक रही हैं? एकदम चकाचक कीजिए बर्तन। साफ कीजिए और पुण्य कमाइए। ये देखिए, ये सारे बर्तन अच्छे से साफ करके रखिए, ठीक है? जल्दी कीजिए। इसे भी साफ अरे, करना है क्या? जल्दी कीजिए। और मैं पानी करती हूँ, डालो, पानी डालिए। हाँ। थोड़ा ओहो, जल्दी लाओ साफ मुझे। कीजिए। ओहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम्हारी बुआ और उनकी बेटी इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रही हैं। ये सब तुम्हारे सामने हो रहा है, फिर भी तुम नजरअंदाज कर रही हो। आप ये क्या बोल रही हैं? आउट हाउस में जो है वो शिवानी और मालती हैं, ये मुझे पता है। मैं उन्हें तो जानती भी नहीं हूँ। तुम अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो क्या? आप क्या बोल रही हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। भगवान के लिए आप कुछ भी मत बोलिए, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे थोड़ा शक हो रहा है गंगा। ये लड़की खुद को मालती कहलाती है, फिर वृंदा आवाज लगाने के बाद उसने पीछे मुड़कर क्यों दिखा, ये ढूंढना होगा। अब वृंदा,